10th क्लास। तुलसीदास पाठ आपका आगामी परीक्षा में आने वाला है और मिड टर्म में भी आएगा। इस पाठ का नाम है तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन तुलसीदास हैं, कौन सा संवाद हुआ था राम और लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच। तो ये इस कथा को थोड़ा समझने के लिए इसके पीछे हमें इसकी कहानी को समझना पड़ेगा। इसकी कहानी इस तरह से है कि जब विश्वामित्र के पास जनक जी निमंत्रण देते हैं कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करने के लिए एक स्वयंवर रचा रहा हूँ। स्वयंवर का मतलब स्वयंवर का चुनाव करना, स्वयं अपना पति चुनना। तो यहाँ पर जब वह सीता जी का स्वयंवर रचते हैं तो अपने गुरु विश्वामित्र को भी बुलाते हैं, और विश्वामित्र को बुलाने के साथ साथ जब विश्वामित्र आते हैं तो उनके आश्रम में आमंत्रित उनके जो राम और लक्ष्मण थे, जो उनके यज्ञ की रक्षा के लिए आए थे, जो उन्होंने राजा दशरथ से बड़ी विनती करके मांगे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं विश्वामित्र ने कहा कि जब मैं जनक जी के यहाँ जा रहा हूँ तो तुम लोग दोनों भी चलो, तुम लोग भी देख आना नगरी। तो उन्होंने कहा कि चलो मिलाते हैं। इस प्रकार का विचार करके जब वो वहाँ से उनको ले आते हैं तो जब वो नगरी में आते हैं तो लोग राम लक्ष्मण को तो पहले ही देख लेते हैं, बड़े सुंदर हैं, बहुत सुंदर सुकुमार बालक हैं, राजकुमार हैं वो, तो वैसे ही बहुत सुंदर होते हैं, और ऊपर से वो स्वयं भगवान का अवतार थे तो इसलिए और भी सुंदर थे। तो यहाँ पर वो देखते हैं कि जब यज्ञशाला में जब धनुष रखा हुआ था और वह धनुष परशुराम जी का था, तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यह बात समझ में आना चाहिए कि राम और लक्ष्मण का संवाद परशुराम जी के साथ क्यों हुआ। ये इसलिए हुआ कि जब परशुराम जी तपस्या करने जा रहे थे तो उन्होंने अपना पिनाक धनुष जनक जी के घर रख दिया था कि हम जब तपस्या करके आएंगे तो आपसे पुनः ले लेंगे। धनुष पुराना था, लेकिन उस धनुष पर उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को उठा लेगा, जनक जी ने इस प्रतिज्ञा को सीता के स्वयंवर के लिए रखा कि जो भी इस धनुष को उठाकर इसकी प्रत्यंचा यानी कि इसके ऊपर जो रस्सी होती है वो चढ़ा देगा, मैं उसी से सीता का विवाह करूंगा। ऐसा संकल्प जब उन्होंने किया तो सभा में बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो धनुष को नहीं तोड़ पाए। और जब राम और लक्ष्मण ने गुरु जी का आदेश लिया तो राम ने जब गुरु ने आदेश किया तो राम ने उनसे आज्ञा लेकर उस धनुष को जैसा ही छुआ, प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष टूट गया। उस धनुष की टंकार या ध्वनि इतनी तेज हुई कि उस ध्वनि की टंकार को परशुराम जी ने जहाँ वह तपस्या कर रहे थे वहाँ उन्होंने सुना, और जैसे ही उन्हें पता चला कि हमारा धनुष किसी ने तोड़ दिया है तो वह मन की गति से चलते थे। मन की गति मतलब होता है आप मन से सोच रहे हैं कि 1 मिनट आप स्कूल में बैठे हैं, 1 मिनट बाद आपको लगता है कि आपको मन में घर की बात याद आती है, ऐसा लगता है कि हम घर में ही बैठे हैं। तो आप फिजिकली तो आप स्कूल में होते हो, लेकिन कभी कभी मेंटली आप स्कूल से मन आपका घर तरफ चला जाता है। तो जितनी देर में आपने मन में अपने घर का विचार किया उतनी ही मन की गति से परशुराम जी भी चलते थे। तो वह अपनी तपस्या के बल से तुरंत जनक जी की सभा में आ जाते हैं और वह कहते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। तो अब यहाँ पर प्रश्न पहला आया है कि परशुराम के क्रोध करने पर, जब उन्होंने क्रोध किया कि क्यों, किसने तोड़ा, कौन है ऐसा जिसने हमारी जो है इस धनुष को तोड़ दिया और हमसे दुश्मनी ले ली है। तो यहाँ प्रश्न पहला बनता है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर कौन कौन से तर्क दिए। यहाँ पहला प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, वो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़े, छोटे छोटे बच्चे धनुष बनाते हैं और उनसे वो खेलते हैं और वो टूट जाते हैं, तो उस पर तो कोई क्रोध नहीं करता। तो वो कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, धनुष तोड़े हैं, इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है, आपने तब तो गोसाई जी क्रोध नहीं किया। दूसरा, हमें यह जो है असाधारण शिव धनुष साधारण सा धनुष जान पड़ा और हमारे राम जी के हाथ लगाते ये टूट गया, पर उन्होंने नाम नहीं लिया राम जी का। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस जैसे ही छुआ था और वह टूट गया। इस प्रश्न का चौथा एक हम तर्क ले सकते हैं कि इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी लाभ हानि का विचार नहीं किया, क्योंकि पुराना धनुष था तो उस पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं
कि जब आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि आगे और भी आपके पाठ बहुत ही अच्छे से समझा के आपके पास पहुँचें और बच्चों तक पहुँचें, एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें, तो आपको वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप जैसे और बच्चे जिनको आवश्यकता है पाठ को बहुत गंभीरता से समझने की और परीक्षा में पूरे नंबर लाने की, तो आपको इस पाठ को समझने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए YouTube को लाइक एंड सब्सक्राइब तो बहुत करना ही होगा और साथ ही इस पाठ को समझना भी होगा। तो आगे हम देखते हैं। प्रश्न दूसरा यहाँ पर बनता है कि परशुराम के क्रोध करने पर राम लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर बताया गया कि राम का स्वभाव कैसा है और लक्ष्मण का स्वभाव कैसा है। तो राम तो स्वभाव से कोमल और विनयी थे, आज्ञाकारी थे। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को अपना दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया और उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत थे। लक्ष्मण क्रोधी और उग्र स्वभाव के थे। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। बड़े हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। वह बचपन में जैसे बच्चे किसी भी बड़े को कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे ही वह व्यंग्यपूर्ण बातें कर रहे थे। राम विनय, मृदुभाषी, धैर्यवान और बुद्धिमान हैं। वहीं लक्ष्मण निडर हैं, वाचाल हैं, साहसी भी हैं और क्रोधी स्वभाव के हैं। तो हमने यहाँ देखा दोनों के स्वभाव की विशेषताएं, जो कि दोनों ही विपरीत हैं। प्रश्न तीसरा है कि लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगे उसे शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। तो आपको पता है, आपने 9th में भी संवाद लेखन पढ़ा कि दो लोगों के बीच की बातचीत को हम संवाद कहते हैं। और ये हमें संवाद शैली बतानी है कि जब राम और लक्ष्मण का संवाद हुआ, लक्ष्मण जी और परशुराम जी का संवाद हुआ, तो वो कैसे कैसे। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष में आपको विशेष लगाव क्यों है। परशुराम जी कहते हैं कि अरे राजपुत्र, तू काल के बस में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है, यानी कि उनको दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह शिवजी का धनुष है, चुप हो जा और मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। यानी कि भाई यह भी नहीं देखती, गर्भ में पल रहे शिशु नष्ट कैसे हो सकते हैं, यानी कि वो स्त्रियों को भी वध कर सकती है। अब प्रश्न चौथा है कि परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा। निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। पद्यांश इस प्रकार है, काव्य इस प्रकार है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुज बल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार महिदेव न देनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु विलोक महीप कुमारा। मातु विपत जन सोच बस, करस महीस किशोर। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि माता पिता को सोच के बस मत करो। अब प्रश्न का उत्तर है, और एक लाइन और है कि गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। उत्तर इस प्रकार है कि परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वो बचपन से जो है उन्होंने शादी नहीं की, तो वह बाल ब्रह्मचारी हैं, क्रोधी स्वभाव के हैं, समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के द्रोही के रूप में जाने जाते हैं, विख्यात हैं, क्योंकि उन्होंने 17 बार पृथ्वी को क्या किया, क्षत्रियों से रहित कर दिया। उन्होंने क्षत्रियों का वध करके क्षत्रिय राजाओं की जो जमीन थी उसको ब्राह्मणों को दान में दे दिया। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और ब्राह्मणों को उस धरती को दान में दे दिया। और अपने हाथ में धारण करने वाले इस फरसे से उन्होंने सहस्त्रबाहु नाम का एक राजा था जिसकी हजारों भुजाएं थी, उस राजा को भी उन्होंने इस फरसे से मारा था। इसलिए हे नरेश पुत्र, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सरल भाषा में है। मुझे लगता है कि आप सभी को समझ में आएंगे।
और जैसे जैसे ये समझ में आते जाएं तो आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ें कि लक्ष्मण ने वीर, जो लक्ष्मण हैं उनके अंदर वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं हैं। लक्ष्मण ने भी और लक्ष्मण के अंदर तो है ही वीर योद्धा की विशेषताएं, लेकिन लक्ष्मण जी कहते हैं कि एक वीर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं। पहला, सूरवीर युद्ध या वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। यानी कि वो परशुराम जी पर व्यंग कर रहे हैं कि आप बराबर बातें करे जा रहे हो और आप कोई एक्शन नहीं लेते, आप कोई प्रदर्शन नहीं करते अपनी वीरता का, आप सिर्फ वीरता का बखान कर रहे हो। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। प्रश्न इसके बाद तीसरा है कि वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते, वो प्रदर्शन अभिमान का नहीं करते, वो स्वाभिमान के साथ युद्ध करते हैं। तो वीर पुरुष किसी भी विरुद्ध यानी कि गलत बात या शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गाय, दुबले व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते। हम तो बालक हैं, हमारे ऊपर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रश्न है कि किसी के, अब यहाँ पर देखिए, किसी के ललकारने पर वीर पुरुष जो है परिणाम की फिक्र ना करके निडरता पूर्वक उनका सामना करते हैं। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं उनको लक्ष्मण जी व्यंग से थोड़ा सा और चिढ़ा रहे हैं। प्रश्न है कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखने हैं। तो ये तो आपको स्वाभाविक सी बात है, आपको पता है कि कोई भी बच्चा हो जिसके अंदर साहस है, शक्ति है और अगर विनम्रता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर साहस और शक्ति का विनम्रता की जगह हम उग्रता में बदल दें, उद्दंड बन जाएं, तो वह हमारी साहस और शक्ति की कोई तारीफ नहीं करता है। प्रश्न का उत्तर है कि साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी और उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण वीर व्यक्ति के श्रेष्ठ माने जाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठ वीर कर। प्रश्न को समझेंगे कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है कि अगर साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता ना हो तो व्यक्ति अभिमानी, घमंडी, उदंड बन जाता है। साहस और शक्ति के ये दो गुण वीर व्यक्तियों में होते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतर वीर की श्रेणी में ला देती है, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठतम वीर हो जाता है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार और मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलता पूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस और शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस और शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को नतमस्तक होना पड़ा। प्रश्न अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। अभी आपके पास कभी एग्जाम में दो लाइनें आएंगी और काव्य की, और उससे पूछा जाएगा कि इसका भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब ये क्या कह रहा है, इसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। तो बेहस लखन बोले मृदवानी, अहो मुनीस महाभट माने, पुन पुन मोह दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहारू। पंक्तियाँ जो है तुलसीदास की हैं। लक्ष्मण जी के ने परशुराम जी द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया, यानी कि उत्तर दिया है प्रश्न का। कहते हैं कि लक्ष्मण जी की हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि हे मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो और मुझे बार बार अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हो। जिस प्रकार एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए कि मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। एक दूसरा लाइन है कि यहाँ कुमड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही, देख कुठार सरासन बाना, मैं चुकाहा सहित अभिमाना। इन पंक्तियों का भावार्थ ये है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल के जैसे नहीं हैं। एक कुमड़ा फल आता है जिसका पेठा बनता है, उसमें अगर आप फिंगर लगा देंगे, उंगली लगा देंगे, तर्जनी लगा देंगे, यानी कि हाथों की पहली उंगली लगा देंगे, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी भी फल में वैसे भी लगा दो तो वो फल अंदर से सड़ने लगता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ वो कहते हैं कि हम कोई छुई मुई की तरह फूल जैसे नहीं है, कोमल नहीं है, कुमड़े की तरह हम कोमल नहीं हैं। जो तुम्हारी तर्जनी देखकर, यानी कि उंगली हमें दिखा रहे हो, हम डर जाएंगे। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल ना करें। अगली पंक्ति है कि गाद सून
कह हृदय हसी मुनिये हरिये सूझ, आय मैं आँख न ऊख मैं, अजहु न बूझ अबूझ। कितनी अच्छी लाइन है कि यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम जी बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में कहते हैं कि हे गादी पुत्र अर्थात परशुराम जी, ये जो तुम चारों तरफ तुम्हें हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, यानी कि तुम्हें लग रहा है कि मैं 2 मिनट में इस बालक को खत्म कर दूंगा। जिन्हें ये गन्ने की खाड़ समझ रहे हैं वो लोहे की बनी तलवार यानी खड़क की भांति बच्चे बहुत ये बालक हैं, बहुत ही बलशाली हैं। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति है, जिसे चारों ओर हरा ही हरा दिखाई देता है, क्योंकि जब उसकी आंखें गई, सावन में कोई अंधा हो जाए तो उसको चारों तरफ हरियाली दिखती है, तो उसको ता जिंदगी हरा ही हरा दिखाई देता रहता है। अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध और अहंकार के बस में है। इसके बाद पाठ के आधार पर काव्य सौंदर्य भी है कि तुलसीदास जी रस सिद्ध कवि हैं। काव्य भाषा सरस है। तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है। रामचरितमानस के बालकांड से है। तुलसीदास ने इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है। इसके कारण इसके काव्य में सौंदर्य भी है, आनंद की वृद्धि भी है, भाषा लयमय है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग है। इसमें अनुप्रास अलंकार, रूपक, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकारों की अधिकता है। तो इस प्रकार से इनका काव्य सौंदर्य है। अब आप देखेंगे कि इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। तो आपको यहाँ पर व्यंग की कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, आप इसको देखकर समझ सकते हैं कि बहुधन ही तोरी लड़काई, कबहु न आश्रय कीन गुसाई। हमने बचपन में बहुत सी धनुषियाँ तोड़ी हैं, लेकिन आपने क्रोध नहीं किया। दूसरी लाइन है कि मात पिता ही जन सोच बच करें मही शोर, गर्भन के अर्वक दलन परश मोर अति घोर। इस तरह की लाइनें हैं। एक है गाद शून कहे हृदय हसी। इस तरह की लाइनों से हमें व्यंग की जो है बातें समझ में आती हैं इनकी पंक्तियों में। अलंकार जो आपके आगामी परीक्षा में आएंगे, 10th क्लास खास तौर पर अलंकार आपके सिलेबस में आ गए हैं। पहले तो नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं। तो इसमें है कि बालक बालक बोल बधो नहीं तो ही। यहाँ पर बा शब्द की बार बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा में भी का वर्ण की बार आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है। उपमा अलंकार के लिए कोटि कुशल सम वचन में उपमा अलंकार भी है। इसके बाद है कि तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लाग बुलावा। यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि तुम तो काल हाँक जनु, जनु जानो मनु मानो जहाँ पर आ जाता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बार बार पुनरुक्ति प्रकाश, बार बार शब्द दो, एक शब्द बार बार आए तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है। यहाँ पर है कि लखन उतर आहुत सरस, भृगवश कोप किसान, बचन बोल रघुकुल भान। तो यहाँ पर है उपमा अलंकार भी है, और यहाँ पर है जल सम वचन में उपमा अलंकार है। यहाँ पर कई जगह पर है। सीता स्वयंवर की कुछ फोटो मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आप देखेंगे किस तरह से सीता का स्वयंवर हुआ, और यहाँ पर धनुष टूटा, और प्रत्यंचा कैसे चढ़ाई जाती है धनुष में, इस आप फोटो में देख रहे होंगे। मैं आपको कुछ फ़ोटो शेयर कर रही हूँ। देखो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि परशुराम जी देखने में कैसे हैं। दंडी हैं वैसे तो वो, लेकिन बाल ब्रह्मचारी हैं। यहाँ पर धनुष टूटा हुआ पड़ा है। और भी आपको फ़ोटो यहाँ पर देखिए शेयर कर रही हूँ, आप सभी देखेंगे। ये यज्ञशाला का दृश्य है जहाँ राम धनुष तोड़ने को तैयार हैं, और जनक जी बैठे हैं, कुछ राजकुमारियाँ बैठी हुई हैं। ये आप देखेंगे, ये भी आपने पिक्चर। इस तरह से धनुष को प्रणाम करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि धनुष फूल की तरह हल्का हो गया था। सभी बच्चे इन प्रश्नों को करेंगे। 10th क्लास तुलसीदास पाठ की कुछ फ़ोटो भी मैंने शेयर की है, प्रश्न भी शेयर किए आपसे, प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं, और प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपकी जो व्याकरण है उस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाली है। आप सभी को समझकर प्रश्न को याद भी करना है, लिखना भी है, और आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही सटीक उत्तर भी देने हैं। अगले वीडियो में आप देखेंगे जो आपका पाठ है आत्मकथ्य, वह आएगा। तो आप सभी बच्चे
यूट्यूब को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी मिले।